तो टेस्टिंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को टेस्ट करना, राइट? चाहे वो आपको रियल टाइम से रिलेटेड हो, या आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हो, या आपके किसी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है। तो उसमें होता है कोई भी आपकी किसी भी एक स्पेसिफिक आप उसको ऑब्जेक्ट ले लो, राइट? और उसको आपको टेस्ट करना है ऑल वे में, कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर क्या है, राइट? उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या आ रहे हैं, टेस्ट करने के बाद डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है। जैसे कि आप रियल टाइम में एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप किसी आपके घर में कोई फंक्शन है, राइट? या आप रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहां पे जैसे आप कुछ फूड ऑर्डर करते हो, और उसके बाद जैसे जब आपको सर्व होता है, तो आप वहां पे उसको टेस्ट करके आप ये कंफर्म करते हो कि इसका टेस्ट कैसे है, राइट? सॉल्टी है, ऑयली है, स्पाइसी है, राइट? तो वहां पे क्या करते हो आप? वहां पे उसको टेस्ट करके आप वहां पे एनालाइज करते हो, या कुछ कमी रहती है तो उसको आप वेटर को बताते हो कि इसमें ये चीज कमी है, हमको ये इसको थोड़ा फुलफिल करो, राइट? तो ये मतलब टेस्टिंग इस तरह की जैसे होती है, किसी भी चीज को टेस्ट करना और उसके बाद आपका जो है उस पर कमेंट देना, राइट? तो जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हो, तो जैसे आपका जो भी होता है, आपका डिनर या लंच आपका कंप्लीट होता है, जैसे आप काउंटर पे आते हो, तो आपका फीडबैक के लिए वो पूछते हैं, राइट? तो आप उसमें अपना फीडबैक देते हो कि किस तरह का फूड था, उसमें किस तरह की इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है, राइट? तो ये क्या होता है? एक टेस्टिंग होता है। आप किसी भी टर्म्स में ले लो, आप हर एक चीज में आपको टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। चाहे वो आपका आप क्लोथ्स, आप जैसे कपड़ा खरीदने जाते हो, वहां पे भी आप वहां पे देखते हो कि फिटिंग है, उसकी क्वालिटी क्या है, राइट? खाने में भी होता है, आपका फूड्स में भी आप देखते हो उसकी क्या, जो भी आपका इंग्रेडिएंट्स है, या वो जो भी उसका रेशियो है वो प्रॉपर है या नहीं है, राइट? आप उसके बाद आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो या कुछ पढ़ने भी जाते हो, वहां पे भी होता है आपका टेस्टिंग, वहां पे एग्जिस्ट करता है। वहां पे भी आप किसी को टेस्ट करते हो कि वो कैसा है, एजुकेशनल वाइज कैसा है, उसकी क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके बाद आप कोई भी चीज है उसको अलाउ करते हैं, राइट? तो ये होता है आपका एक टेस्टिंग, राइट? अब टेस्टिंग के बाद जैसे आप आते हो, मेनली फोकस करते हो, जैसे कि हमारा जो मेन स्कोप है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब ये है कि आप सॉफ्टवेयर एंड प्लस टेस्टिंग, तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, किन किन चीजों को हमको फोकस करना पड़ता है, उसके पहले हमारा प्री रिक्विजिट क्या चीज होता है, राइट? कि हमको स्टार्ट करने से पहले हमको क्या चीजें जरूरत, मतलब किस चीज की नीड्स होगी, पहले वो चीज हमारे पास हो, देन हम उसको टेस्टिंग स्टार्ट करें, राइट? और आप टेस्टिंग में भी जाओगे तो आपको मल्टीपल चीजें मिलेंगी। आपका एक मैनुअल टेस्टिंग होता है, एक आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है, राइट? तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, आपको खुद सब कुछ अपने से करना पड़ता है, राइट? मतलब कि आपको मशीन के सामने बैठना पड़ेगा, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर है वहां पे आपको बैठना पड़ेगा, एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा, एंड देन आप क्या करना पड़ेगा, वहां पे एप्लीकेशन को टेस्ट करना पड़ेगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका फिजिकली जो होता है एग्जिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है। और एक होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग, उसमें क्या होता है कि आपका वन टाइम जो होता है एफर्ट लगता है, उसमें कोडिंग्स होते हैं, राइट? आप उस कोडिंग्स को मतलब किसी भी लैंग्वेज का यूज करके जो भी वहां पे रिक्वायर्ड होता है उसके अनुसार आप वहां पे स्क्रिप्ट लिखते हो, और देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो उसमें, वो ऑटोमेटिक भी आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो कि इतने टाइम में वो ऑटोमेटिक रन करना चाहिए, और फिर क्या करना, उसका रिपोर्ट आपको ऐसे डिस्प्ले करना चाहिए, आपको ईमेल पे चला जाना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, वन टाइम एफर्ट रिक्वायर्ड होता है, राइट? बाद में मतलब होता है उसमें मोस्टली अगर कुछ चेंजेस होता है तब आपका फिर वहां पे रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज क्या होता है कि आपका जो वो आप मतलब वहां पे आपका फिजिकली एग्जिस्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है मोस्टली, अगर आप चाहो तो, राइट? बट इन केस ऑफ मैनुअल टेस्टिंग आपका जो होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस वहां पे रिक्वायर्ड होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो होता है आपको एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका मैनुअल टेस्टिंग में हमारे पास जैसे मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आपकी, हम लोग स्लाइड्स के थ्रू भी जाएंगे और उसको हम लोग रियल टाइम में करके देखेंगे एप्लीकेशन के साथ क्या क्या उसमें चेंजेस होता है। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले हम यहाँ पे एक
एक डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये हो गया आपका टेस्टिंग हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्ट, एंड उसके बाद आपका इसका होता है क्या, 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपका हो जाता है मैनुअल टेस्टिंग और सेकेंड हो जाता है ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है। और इसी में जो होता है आपका स्कोप डिसाइड होता है, राइट। अगर आपके पास किस तरह की नॉलेज होती है, मैनुअल टेस्टिंग, और यहाँ पे होता है आपका ठीक है। और सेकेंड होता है आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो आप अब मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है कि इसमें आप जो होता है गाइस, आप लोग के पास कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग फ्रीक्वेंटली आप लोग पूछना है, कोई है हेजिटेशन की इसमें ऐसे जरूरत नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, राइट। अगर आप जितने क्वेरी करोगे उतना ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। तो बी फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होगा इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मैनुअल टेस्टिंग और एक होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग होता है वो हमको खुद करना पड़ता है, फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होकर करना पड़ता है, मैनुअली करना होता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है, इसमें क्या होता है हम किसी दूसरे टूल का यूज करते हैं, राइट। मतलब एक ऑलरेडी उसके लिए सॉफ्टवेयर बना होता है, उस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और उसमें जो होता है हमको कोड लिखना पड़ता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। जैसे अगर आप कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि अगर वो जावा यूज करके करना चाहते हैं तो जावा पे करेंगे, वहां पे क्या करेंगे आपका, अगर यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जिस्टेंस होता है, और यहाँ पे क्या होता है हम क्या करते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर, यूजिंग टूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस होता है, जैसे कि हमारा आप जावा का यूज करना चाहते हो जावा से कर सकते हो, पाइथन है आपका, पर्ल है, उसके बाद आपका रूबी है, देन आपका पीएचपी है, जावा स्क्रिप्ट है, डॉट नेट है, राइट। तो इन सब लैंग्वेजेस का यूज करके आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेशन की जो है स्क्रिप्ट लिख सकते हो, और उन सेम जो आप मैनुअली कर रहे हैं वही चीज आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो, राइट। तो ये होता है आपका मैनुअल एंड ऑटोमेशन, ठीक है। जब हम ऑटोमेशन पढ़ने जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम किस टूल का यूज कर रहे हैं, उस टूल का क्या एडवांटेजेस है, मार्केट में उसका कितना यू स्कोप है, राइट, और आपकी जॉब उस टूल का यूज करके कितना वहां पे आपको जॉब मिल रहा है, जॉब परसेंटेज कितना है। मैनुअल टेस्टिंग हम पढ़ते हैं तो मैनुअल टेस्टिंग का भी हम एडवांटेज देखेंगे कि मैनुअल टेस्टिंग ओनली हम मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू जाते हैं तो हमारा कितना परसेंटेज जॉब में होता है, वहां पे अवेलेबल होता है केवल मैनुअल के लिए, और हम इंक्लूडिंग मैनुअल प्लस ऑटोमेशन जाते हैं तो हमारा क्या वेट होता है वहां पे, राइट। तो ये सब चीजें जो है हम लोग 1 बाय 1 करके कवर करते जाएंगे, राइट। और इसमें जैसे होता है कि हमारा मैनुअल टेस्टिंग है, तो मैनुअल टेस्टिंग में हमारा क्या क्या टर्म्स है, हमको क्या क्या चीजें कवर करनी पड़ेगी, राइट। तो वो सब चीजें जो है हम लोग अपकमिंग वीडियोस में हम लोग सब देखते रहेंगे, राइट। तो इसमें जैसे है कि आई थिंक सिलेबस आप लोग को मिला है। हेलो, या सर। ओके। तो आप लोग को सिलेबस में जो भी चीजें वहां पे मिली है हम लोग उन सब चीजों को कवर करते जाएंगे। इसमें जो होता है हर एक तरह की जो होती है मैनुअल टेस्टिंग में आपकी बहुत इसमें टाइप्स है, राइट। हमको कब कब किस किस टेक्निक का यूज करना है, कौन सी पॉइंट कहाँ पे लाई होगी, राइट। हम उन सब पॉइंट्स को क्या करेंगे कवर करेंगे, और उसको हम लोग रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ उसको देखते हुए जाएंगे, राइट। अब जैसे मैं आपको एक यहाँ पे दिखाता हूँ जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट। आप यहाँ पे जैसे जाते हो किसी भी एक वेबसाइट को आप रेफर कर सकते हो, इसमें आपको देखना है कि हम
टेस्टिंग कैसे करते हैं, जैसे कि सपोज हम लॉगिन पेज का एग्जांपल लें, राइट। तो इसमें जो होता है आपको टेस्टिंग कैसे करना है, कैसे सोचना है, राइट, उन सब चीजों को आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि उसके बेसिस पे आप क्या करो, किसी भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग इजिली कर सकते हैं, राइट। मेन है इसमें आपको माइंड में सोचना, उस पॉइंट पे जाके आपको सोचना कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या क्या सिनारियो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे ही तो आप वहाँ पे टेस्टिंग कर पाओगे, राइट। तो जैसे आप देखो यहाँ पे क्या है, एक हमारा ये है लॉगिन पेज, किसी भी आप एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन रहता है। तो अगर लॉगिन पेज पे जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, ईमेल एड्रेस एंटर करके, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, पासवर्ड एंटर करो, और फिर यहाँ पे एक यहाँ पे लिंक है फॉरगेट पासवर्ड, और यहाँ पे साइन इन बटन। अब आपको अगर कोई बोले कि लॉगिन फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग करनी है, राइट, तो आप कैसे करोगे, राइट। अब टेस्टिंग भी करोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन में करना है, कि आप पॉजिटिव सिनारियो भी लोगे और निगेटिव सिनारियो भी लोगे, राइट। आपको दोनों चीजों को कवर करके चलना है। तो जैसे कि आपको एक निगेटिव सिनारियो करना है, राइट, ठीक है, पॉजिटिव सिनारियो करना है, जैसे कि आप यहाँ पे आए और सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ विदाउट एंटर किए, आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक किए, राइट। तब क्या आ रहा है, तो आपको क्या है, यहाँ पे एक एरर मैसेज आना चाहिए कि यहाँ पे जो भी है एन ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, किसी किसी एप्लीकेशन में यहाँ पे नीचे में लिखता है कि आपका एंटर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे एंटर पासवर्ड, राइट। कहीं कहीं लिखता है कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, राइट। कहीं कहीं लिखता है कि यहाँ पे जैसे प्लीज एंटर द वैलिड क्रेडेंशियल, राइट। तो वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की मैसेजेस दिखाए, बट आपको जो एक्टिविटी परफॉर्म करना है उसी वे में करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है कि यहाँ पे किस तरह की हम कुछ एंटर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा क्या डिटेल्स आ रहा है। एक तो सिनारियो आपका ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस गलत डालोगे, पासवर्ड गलत डालोगे, और फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर वो क्या मैसेज दिखाता है, ठीक है। आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस सही डालोगे, पासवर्ड गलत डालोगे, और फिर साइन इन बटन पे क्लिक करोगे, उस केस में आप क्या आता है। तो इस तरह की जो है मल्टीपल कॉम्बिनेशन में आप क्या कर सकते हो, डिटेल्स को यहाँ पे एंटर कर सकते हो, और उस करस्पॉन्डिंग जो है आप वहाँ पे एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। तो ये तो बेसिक है, मतलब ऐसे मैं ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कैसे टेस्टिंग में इसे होता है, ठीक है। अब इस पे जो होता है, आप उसमें जैसे आपकी रिक्वायरमेंट मिलती है, ठीक है, तो सबसे पहले टेस्टिंग आप कैसे करते हो, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है, पहले क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो उसमें जैसे होता है कि सॉफ्टवेयर, जैसे देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू फाइंड एनी सॉफ्टवेयर बग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप करते क्यों हो, जैसे सॉफ्टवेयर तो डेवलप हो गया, राइट, अब उसके बाद उसकी टेस्टिंग क्यों रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो जैसे देखो कि उसमें क्या होता है, कि उसमें होता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसलिए कराई जाती है कि ताकि उसमें कुछ बग जो होते हैं, बग मतलब क्या बोलते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, ठीक है, मतलब कि जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कर रहा है, राइट, तो वो क्या होता है, आपका बग हो गया, ठीक है। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। तो आपको आपके माइंड में ऐसी क्वेरी है कि मतलब जो डेवलप किया है वो भी तो टेस्ट किया होगा, तो फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर की जरूरत क्यों होती है, राइट। कि जैसे कि जो डेवलपर है, जिस डेवलपर ने टेस्टिंग एप्लीकेशन को डेवलप किया है, ऑब्वियसली उसने तो टेस्ट किया होगा, राइट, तभी तो वो मतलब उसको आउटपुट आ रहा होगा, तब वो कंफर्म हो रहा हो कि हाँ ये सही सही वर्क कर रहा है, तब वो फिर आगे डेवलपमेंट करते गया होगा, राइट। बट इसमें इसलिए टेस्टिंग टीम को रखा जाता है क्योंकि जो डेवलपर होते हैं वो डेवलप तो कर देते हैं, बट उनको होता है कि जैसे वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है तो इसमें कुछ इशू ही नहीं आ सकता है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, ऐसा भी नहीं है कि जैसे कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है आपका एक ही डेवलपर डेवलप करता है, उसमें मल्टीपल डेवलपर होते हैं, सेपरेट सेपरेट फीचर को सेपरेट सेपरेट डेवलपर्स उस पर वर्क करते हैं।
और बाद में उसको है सब फंक्शनलिटीज को एक साथ कंसोलिडेट किया जाता है, एक साथ उसको मिला के और फिर फाइनल सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब उसमें जो होता है कि जैसे कि आपको एक उसमें आपका फंक्शनलिटी चेक करना है, उसमें इंटीग्रेशन मतलब एक दूसरे पे फंक्शनलिटी से रिलेटेड है, उन सब चीजों को चेक करना है, राइट। फिर उसके बाद आपको कंप्लीट फंक्शनलिटी को एंड टू एंड चेक करना है, राइट। तो इन सब चीजों को जो होता है वो डेवलपर एक साथ नहीं कर सकते, बिकॉज उनको अपने इंडिविजुअल फंक्शनलिटी के बारे में नॉलेज होती है और वो उसी के थ्रू क्या करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। बट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो होती है कंप्लीट प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है, कि मतलब जो एप्लीकेशन है उसमें जितनी भी फंक्शनलिटी है उस सबकी फंक्शनलिटी के बारे में उसको नॉलेज होती है, तभी वो क्या कर सकता है कि उस एप्लीकेशन को जो है वो अच्छे से टेस्ट कर सकता है, राइट। तो उस एप्लीकेशन को डेवलप करने में जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उसके पहले क्या होता है, उसमें रिक्वायरमेंट मिलती है कि इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, और जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तो उसी रिक्वायरमेंट को टेस्टिंग टीम क्या करती है, पढ़ती है, और उसके बाद क्या होती है, एप्लीकेशन को टेस्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे आ गया ईमेल आईडी का एक एग्जांपल आप ले लो, कि ईमेल आईडी है कि उसने बोला कि यहाँ पे केवल ईमेल आईडी ही एक्सेप्ट करेगा। अगर हम जैसे यहाँ पे कुछ भी एंटर करेंगे, राइट, और यहाँ पे आउटसाइड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे एरर मैसेज आना चाहिए कि ओनली ईमेल आईडी अलाउड। तो ये आपका रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसके थ्रू टेस्ट करना है। अब पासवर्ड में जाओगे तो इसमें रहना चाहिए कि पासवर्ड का लेंथ जैसे 32 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक आपका वहां पे लोअर केस होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, राइट। तो ये क्या हो गया, रिक्वायरमेंट। तो हम सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर को कुछ करना नहीं रहता इसमें, उनको रिक्वायरमेंट मिलती है और उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या होता है, आपको एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी होती है। बट वो टेस्टिंग कैसे करनी होती है, कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसमें सोचना है वहां पे, कि कैसे सिनारियो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो सब चीजों आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। बट रिक्वायरमेंट आपको केवल मिलेगी इनिशियली, उसके बेसिस पे क्या करोगे, आप एप्लीकेशन को समझो और फिर उसको टेस्ट करो। तो ये होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है, आपको कोई भी फंक्शनलिटी चेक करना होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और उसी की रिक्वायरमेंट पे क्या होता है, आपको एप्लीकेशन को टेस्ट करना होता है। और जब टेस्ट आप करोगे, अगर वो सही चलेगा तब तो ओके है, अगर वो सही नहीं वर्क कर रहा है तब आप क्या करोगे, वो आपके लिए क्या है, एक बग है, राइट। तो उस बग को क्या करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। जो भी आपका वहां पे मल्टी टूल्स होते हैं, उस टूल में आपको डिफेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, बग क्रिएट करना पड़ता है, और आपको जो भी कंसर्न डेवलपर हो, मतलब जिस डेवलपर ने उसको डेवलप किया है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, असाइन करना पड़ता है कि ये जो फंक्शनलिटी आपने डेवलप किया है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, राइट। जैसे आप रियल टाइम में देखो, जैसे कि आपने किसी चीज को बनाया है, राइट, अगर अगर आप जैसे उसको मार्केट में किसी को भेजते हो या सेल करते हो, अगर वो सही से वर्क नहीं करेगा तो बंदा किसके पास आएगा रिपोर्ट करने, आप ही के पास आएगा कि राइट, आपने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है और ये सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप हमको इसको करेक्ट करके दीजिए, या नहीं तो आप इसको रिप्लेस करके दीजिए। तो उसी तरह इसमें वही होता है कि आपका रिप्लेसमेंट नहीं होता है, बट इसमें करेक्शन होता है, कि अगर कुछ फंक्शनलिटी सही से वर्क नहीं करती है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको डेवलपर को रिपोर्ट करना पड़ता है, और रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है, वो डेवलपर फिक्स करता है और फिर हमको टेस्टिंग करने के लिए देता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं दोबारा से। कोई क्वेरी अभी तक गाइस? अभी हम लोग ऐसे बेसिक कैसे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के से मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बता रहा हूँ, ताकि उसमें कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग आए, अगर कुछ नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट हो गया यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, राइट। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस टू इवैल्यूएटिंग द फंक्शनलिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू फाइंड एनी सॉफ्टवेयर बग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और चेक करते हैं फंक्शनलिटी को, जिसमें एप्लीकेशन को, और उसमें हम क्या करते हैं, बग को फाइंड करते हैं।
तो एप्लीकेशन की चेक करने की फंक्शनैलिटी और उसमें हमको बग फाइंड करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और उसमें हम ये भी बोलते हैं हम टेस्टिंग द, और उसमें मैनुअल टेस्टिंग है तो हम उसमें ये भी बोल सकते हैं एप्लीकेशन टेस्टिंग द एप्लीकेशन मैनुअली इज कॉल्ड द मैनुअल टेस्टिंग। बट बेसिकली आपको क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं इंटरव्यू में या कहीं भी। सबसे पहले आप जाओगे तो बोलते हैं कि पहले सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, और उसके बाद आपसे पूछते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या बोलोगे आप कि किसी भी एप्लीकेशन को मैनुअली टेस्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्टिंग। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं और वहां पे बग फाइंड आउट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एप्लीकेशन सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इट चेक्स वेदर द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर मीट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफाइड एनी डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी प्रोडक्ट। अब उसमें हम चेक करते हैं कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है कि नहीं है, और उसमें हम क्या करते हैं एंड आइडेंटिफाई एनी डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी प्रोडक्ट। और हम उसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें किसी तरह की डिफेक्ट तो नहीं है ताकि हम एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करने से पर, मतलब हम किसी भी एप्लीकेशन को चेक करते हैं उसमें डेवलप होने के बाद उसमें किसी तरह का डिफेक्ट नहीं हो। ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी को अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि किसी तरह की उसमें कमियां नहीं, राइट। अब जैसे देखो आप नॉर्मल एग्जांपल लो, आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है और इसमें रिक्वायरमेंट क्या होता है, राइट। अब जैसे कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे मैं समझो कि मैं एक बुक शॉप है या मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ और उसको ऑपरेट करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता हूँ ताकि उसमें कोई भी बंदा है कि ऑनलाइन उसमें जो है हमारा प्रोडक्ट मतलब कुछ फूड्स ऑर्डर करे और फिर हम उसको डिलीवरी करें, राइट। और हमारे पास जो भी डिटेल्स है, जो भी प्रोडक्ट्स है, राइट, फूड आइटम्स है, वो वहाँ पे सब कुछ दिखे, वहाँ पे बनते, वहाँ पे करें, पेमेंट ऑनलाइन करें और फिर हमारा उनका ऑर्डर कंप्लीट। और ऑफलाइन भी है कि कोई आए तो वहाँ पे भी अपना उसमें अपना जो भी है ऑप्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज। अब मैं जैसे किसी कंपनी के पास गया कि हम मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, मैंने एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, ठीक है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है ताकि हमारा जो है ऑर्डर हमारा जो है ऑनलाइन भी हमारा बुकिंग हो जाए, या हमारे पहले वो क्या पूछेंगे कंपनी वाले, वो पूछेंगे कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आप देख रहे हो सबसे पहले टर्म क्या आ रहा है, रिक्वायरमेंट। तो उसी तरह आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी सबसे पहले टर्म क्या आता है, रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट, जैसे आपको रिक्वायरमेंट वहां पे पूछा, राइट, तो आपको वहां पे क्या करना है कि जैसे कि ये आपका हो गया यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे ये करना है और वो आपसे रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं तो फिर आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो होगा हमारे मल्टीपल वहां पे जो होगा फूड आइटम्स होंगे, राइट। हमारे पास ब्रेकफास्ट होगा, हमारे पास लंच होगा, हमारे पास डिनर होगा। पहले तो वो 3 इंटरवल वहां पे बता दी, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे हमारे पास होगा जैसे साउथ इंडियन फूड्स होगा, नॉर्थ इंडियन फूड्स होगा, उसके बाद आपका चाइनीज आइटम होगा, राइट, मोस्टली। उसमें भी जैसे आपका है नॉन वेज होगा, वेज होगा, राइट। वो कैटेगरीज उनके सब बता रहे, राइट। उसमें भी जैसे वो नॉन वेज में भी मल्टीपल कैटेगरीज आता है, वेज में भी मल्टीपल आइटम्स आएंगे, राइट। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट में जैसे होगा, वो ब्रेकफास्ट में बताएंगे कि वो ब्रेकफास्ट की क्या कैटेगरी है, राइट। जैसे वो इडली डोसा, इडली सांबर, राइट। उसके बाद जैसे वो छोले भटूरे, राइट, उस तरह की मतलब ये। उसके बाद जैसे लंच में है तो लंच में जैसे वो चपाती राइस ऐसे करके बताए, डिनर में वो अपना आइटम बताएंगे,
राइट, मतलब एक मेनू जो उनके पास है वो बताएंगे। ठीक है, कि हमारे पास ये सारे आइटम है, आप इनका हर एक आइटम का आपको उसका पिक डालना है और वहाँ पे उसका रेट और उसका नेम ऐसे चाहिए। और फिर उसके बाद जो होगी उसकी उसके बाद जो होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सेक्शन होगा, यहाँ पे ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, और उसके अंदर जो है ये सारे आइटम्स वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, अगर कोई बंदा वहाँ पे ऑनलाइन जाता है परचेज करने तो वहाँ पे जाएगा, सेलेक्ट करेगा, वहाँ पे आइटम उसको डिस्प्ले करेगा, वो कार्ट में ऐड करेगा, फिर उसको क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है, उसके बाद उसमें ऑर्डर प्लेस करने से पहले उसके पास ऑप्शन आएगी डिलीवरी के लिए, राइट। तो डिलीवरी चार्जेस उसमें अगर हम फ्री डिलीवरी करना चाहते हैं तो आप कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, और वहाँ पे जो होगा अगर चार्जेबल है तो वहाँ पे प्राइस दिखाएगा कितना डिलीवरी चार्ज होगा। फिर आपका पेमेंट मेथड आएगा कि अगर आप पेमेंट वहाँ पे करना चाहते हो या कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हो तो ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट करेगा, और फिर आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट जो वहाँ पे ऑर्डर सबमिट होगा। और फिर आपका जो है वहाँ पे ट्रैकिंग आईडी वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, उस ट्रैकिंग आईडी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो आपकी डिलीवरी को। और उसके बाद जो होगा फाइनली जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा फिर वो आपको क्या करेंगे, कंफर्मेशन मैसेज देंगे, योर प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड सक्सेसफुल। तो ये रिक्वायरमेंट लेके आप वहाँ पे गए, राइट। तो उसी के बेसिस पे क्या करेगा कंपनी जो है आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि ठीक है कि इतना आपका ये सब हो गया, उसके बाद आपको कब चाहिए, कितने दिनों में डेवलप कराना है प्रोडक्ट को, आप कितना पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, आपका बजट क्या है, राइट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेरीज होती है। उसके बाद जो होता है वो क्या करते हैं, जैसे कि हम, जैसे मैं अननोन हूँ तो मैं बोलूँ हमको एक डेमो बना के दिखाइए, क्योंकि हमको आइडिया नहीं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे दिखेगा। तो आप हमको एक डेमो बना के दीजिए, फिर हम उसको देखेंगे, फिर हम कंफर्म करेंगे कि हाँ कि मेरा प्रोडक्ट इस तरह से दिखेगा, राइट। तो कंपनी वाले क्या करेंगे, एक डेमो बनाएंगे, उनको दिखाएंगे, और फिर उनका जो भी रिक्वायरमेंट है अगर वो एग्री कर जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो भी रिक्वायरमेंट है उनको अच्छे से डॉक्यूमेंटेड करेंगे, राइट। डॉक्यूमेंट करने के बाद क्या होगा, उस पर एक्चुअल डेवलपमेंट वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही डेवलपमेंट आपका स्टार्ट हुआ, मतलब वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट गया, तो ये सब जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और ये सब चीजें होता है, ये होता है कंपनी में एक टीम होती है बिजनेस एनालिस्ट, राइट। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीए बोलते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो रिक्वायरमेंट कलेक्शन का ये जो भी होता है डिस्कशन, ये सब चीजें होता है बिजनेस एनालिस्ट के द्वारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिजनेस एनालिस्ट इन सब चीजों को कलेक्ट करेगा, और उसके बाद जो होगा डॉक्यूमेंटेड करके वहां पे एक रिक्वायरमेंट के जो होता है वहां पे एक मीटिंग अटेंड, मतलब एक मीटिंग कंडक्ट होती है, जिसमें होता है कि आपका डेवलपर एंड टेस्ट इंजीनियर, डिजाइनर, आर्किटेक्ट, टीम लीड, मैनेजर और आपका बिजनेस एनालिस्ट, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। और वहां पे जो होता है बिजनेस एनालिस्ट सारे रिक्वायरमेंट को वहां पे बताते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, ये इसका जो है टोटल डॉक्यूमेंटेड पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कंपनी में जो होता है आर्किटेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इसका हाई लेवल डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन वहां पे, या वहां पे एक हाई मतलब आर्किटेक्ट वहां पे डिजाइन बनाते हैं, एक इसका डिजाइन बनाते हैं, फ्लो चार्ट, ईआर डायग्राम भी आप बोलते होंगे, जैसे आपने अपने ग्रेजुएशन में वहां पे पढ़ा होगा बीटेक में कि ईआर डायग्राम होता है, कैसे कि हम डायग्रामेटिकली वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं चीज को। तो वहां पे क्या करेंगे, उसके अनुसार वहां पे आर्किटेक्ट होते हैं, वहां पे डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके डिजाइनिंग आती है, क्योंकि सबसे उसके बाद डिजाइन होगा, डिजाइन के बाद ही तो डेवलपर अपना कोड कर पाएगा, राइट। तो डिजाइनिंग के लिए होता है आपका डिजाइनिंग टीम होती है, वो क्या करती है, उसमें CSS, HTML, आपका एंगुलर, राइट, इन सब चीजों का यूज करके, लैंग्वेज का यूज करके वो क्या करती है, वहां पे उसकी डिजाइन बनाती है। जैसे आपका यूजर इंटरफेस बोलते हैं, राइट, या फ्रंट एंड बोलते हैं, राइट। तो जिस तरह का ये दिख रहा है कि हमारा ऐसे यहाँ पे कि लॉगिन पेज होना चाहिए, उस पे यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, फॉरगेट पासवर्ड, मतलब इस तरह का जो है यूजर इंटरफेस वहां पे डेवलप होती है। ठीक है, अब जैसे ही वहां पे आपका यूजर इंटरफेस डेवलप हो गई, राइट, डिजाइनिंग आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या होता है आपका डेवलपमेंट टीम जो होती है कोडिंग स्टार्ट करती है।
उस यूआई के पर्सपेक्टिव क्या करती है, वहां पे कोड लिखती है ताकि अगर यूजर वहां पे यूजर नेम एंटर करे तो उसमें उसको बताए कि हाँ यूजर नेम आपका वैलिड है या नहीं है, राइट। आप तो फ्रंट एंड में यूजर वहां पे एंटर कर रहे हैं ना डिटेल्स, लेकिन बैक एंड में उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो उसी के लिए कोडिंग किया जाता है। और जब कोडिंग कंप्लीट होता है, आपका वो कोड ओवर हो जाता है, तो वो रेडी फॉर टेस्टिंग हो जाता है। तो टेस्टिंग टीम क्या करती है, इसी रिक्वायरमेंट को पढ़ती है कि यूजर नेम में फील्ड है तो उसमें क्या होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए। तो यूजर नेम क्या चीज कंटेन करेगा, उसका लेंथ कितना होगा, राइट। वो सब चीजें क्या करेंगे, वहां पे टेस्ट करेंगे। पासवर्ड है, पासवर्ड का लेंथ कितना होगा, उसका कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, तो उन सब चीजों को भी हम लोग क्या करेंगे, वहां पे उसी के अकॉर्डिंग वहां पे टेस्ट करेंगे। तो जब हम टेस्ट करेंगे तो उसके बीच में क्या होगा, हमको हो सकता है वहां पे कुछ सिनारियो सही भी चले और हो सकता है वहां पे कुछ क्या हो, उसमें एरर भी आए, राइट। मतलब अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, वो जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर। जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट है कि पासवर्ड में है आपका 32 करेक्ट, मतलब 32 करेक्टर उसका मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए, बट आप उससे ज्यादा डाल रहे हो, राइट। या आप जैसे है कि 4 to 32 कैरेक्टर्स पासवर्ड का आपका लेंथ होना चाहिए, तो अब आप 4 से नीचे डालोगे तब भी आपको वहां पे मैसेज देना देगा, राइट, कि पासवर्ड लेंथ शुड बी बिटवीन 4 to 32 कैरेक्टर्स। और आप 32 से ज्यादा भी डालोगे तब भी वो मैसेज देगा, राइट। तो इस तरह की जो है, अगर वो मैसेज वहां पे नहीं देता है तो वो क्या होगा, आपके लिए एक बग होगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो कि रिक्वायरमेंट है कि हमारा 4 से पासवर्ड जो होगा 4 और 32 के बीच में ही होगा, उससे ज्यादा और उससे कम एंटर करने के बाद भी ये एक्सेप्ट करना है। तो ये क्या हो गया, आपका एक डिफेक्ट हो गया, बग हो गया। तो आप इसको क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। तो होल फंक्शनलिटी एक यही होता है, एक आपका ओवरव्यू जो होता है, साइकिल यही होता है कि सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट आता है, उस पर अंडरस्टैंडिंग होती है, और फिर उसके बाद जो होता है आपका डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होता है। अब इस चीज के इसके बीच में कैसे कैसे फेजेस होते हैं, क्या क्या आपके साइकिल्स होते हैं, राइट। तो उन सब चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग को जो होगा कंप्लीट आइडिया होगा कि हमको टेस्टिंग करते हैं तो फिर हमको कब फंक्शनल टेस्टिंग करना है, कब इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना है, कब रिग्रेशन टेस्टिंग करना है, कब सैनिटी टेस्टिंग करना है, राइट, कब एडॉप्ट करना है, कब हमको जैसे है कि उसमें सैंडविच टेस्टिंग करना है, राइट। बहुत टेस्टिंग टर्म्स होते हैं और हर एक टेस्टिंग को हम कैसे करेंगे। उसके बाद भी जैसे होता है आपको टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं, टेस्ट सिनारियो लिखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है आपको, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई और बंदा आपकी कंपनी को ज्वाइन करे या आपको किसी को अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो तो उस टेस्ट केसेस को पढ़ के उस एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को वहां पे समझ सके, राइट। और उसके बाद जैसे कि हमारा वहां पे टेस्ट केसेस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। फिर हम हमको क्या करना पड़ता है वहां पे, आपको वहां पे जो होता है कि उसको हमारे पास जैसे बग ट्रैकिंग टूल होता है, तो हम आइदर बहुत सारे कंपनीज में होता है वो एक्सेल शीट में भी टेस्ट केसेस लिखते हैं, और बहुत जगह होता है कि वो आपको सॉफ्टवेयर जैसे जीरा सॉफ्टवेयर हो गया या आपका बहुत सारे के टूल्स होते हैं, बगजीला हो गया, तो उन सब में भी जैसे आप उसका यूज कर सकते हैं। जिस तरह की कंपनी आपको टूल प्रोवाइड करेगी तो उसमें टेस्ट केसेस लिखना, राइट, डॉक्यूमेंट बनाना, उसमें ये होता है रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद आपका आरटीएम होता है, फिर आपका रिक्वायरमेंट को टेस्ट केसेस से कैसे मैप करते हैं, राइट। तो वो सब चीजें भी होता है वहां पे, तो उसको भी हमको कवर करना है। और फिर लास्ट में हम लोग जो है लाइव प्रोजेक्ट पे देखेंगे कि हम कैसे कैसे एक फंक्शनलिटी को लेके हम कैसे कैसे वहां पे उसके अकॉर्डिंग उसको टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट केसेस लिखते हैं, और ये सारी चीजें कैसे कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा होल प्रोसेस होगा, राइट। फ्रॉम हम लोग बिगिनिंग से यहाँ पे कवर करेंगे कि सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट आता है, हमारे पास मल्टीपल फेजेस भी होते हैं, राइट। इसमें जैसे आपका जैसे हमारा SDLC जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, राइट। तो उसमें हमारे मल्टीपल कितने हमारे उसमें फेजेस होते हैं, राइट। कितने उसमें जैसे होता गया कि आपका रिक्वायरमेंट होता है गैदरिंग करना, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, ये सब चीजें। तो उसके बाद आपका आता है जैसे कि आपका उसमें वाटरफॉल आ जाता है, राइट। जैसे कि आपका उसमें मॉडल्स आ जाते हैं, मल्टीपल मॉडल्स होते हैं जिस मॉडल का यूज करके सॉफ्टवेयर आपका डेवलप होता है। तो उसमें टेस्टिंग का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, टेस्टिंग टीम किस चीज को पॉइंट करती है और किसके थ्रू जाती है,
तो उसमें आपका जैसे एसडीएलसी का, जैसे उसमें मॉडल्स हो गया एसडीएलसी का, तो उसमें आपका वाटरफॉल आता है, स्पाइरल आता है, प्रोटोटाइप आता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन आता है, हाइब्रिड आता है और एजाइल मेथोडोलॉजी आता है। तो इन सब मॉडल्स में हम क्या क्या चीजों को कवर करते हैं, टेस्टिंग टीम का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, टेस्टिंग टीम किन चीजों को कंसीडर करती है और उसके बेसिस पे कैसे टेस्टिंग करती है, राइट। तो इन सब चीजों को भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, राइट। और भी जो मल्टीपल चीजें हैं वो आई थिंक आपके सिलेबस में होगा, राइट। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जैसे फंक्शनल टेस्टिंग होता है उसकी कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग हो गया, राइट। तो ये सब टेस्टिंग टाइप्स है, उसमें जो होता है हमको सब चीजें कवर करनी पड़ती है क्योंकि हमको ये पता नहीं होता कि इन फ्यूचर किस सॉफ्टवेयर में किस तरह का रिक्वायरमेंट आ जाए वहां पे और किस तरह की टेस्टिंग हमको करना पड़ जाए। तो अगर हमारे पास इन सब चीजों की नॉलेज रहेगी, राइट, तभी हम किसी भी टाइप की एप्लीकेशन, किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर पे हम लोग फ्रीक्वेंटली वर्क कर सकते हैं, राइट। क्लियर है? हाँ यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ श्योर। मैनुअल टेस्टिंग में तो हम कोडिंग नहीं करेंगे, रीति नहीं ना। राइट तो ऑटोमेशन में राइट राइट। अगर मान लो हमने जावा लैंग्वेज हमारी है, उसमें सिर्फ कोर जावा का ही नॉलेज मैंडेटरी है या फिर उसका एडवांस भी जरूरी है? नहीं नहीं, केवल आपको कोर जावा की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होती है। ओके मतलब, और ये HTML CSS उसकी? नहीं नहीं नहीं, उसका उसका आपको नॉलेज रिक्वायर्ड, वो तो डिजाइनिंग पार्ट हो गया ना, तो आपको डिजाइनिंग से कुछ रिक्वायर जरूरत नहीं है। अच्छा आपको अच्छा। केवल इसमें टेस्टिंग करना, एप्लीकेशन पे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको कोड लिखना है और फिर आपको उसको टेस्ट करना है। ओके। और आप लोग को गाइस और किसी को क्वेरी, आप लोग पूछिए क्वेरी, तब तो पता चलेगा ना। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, before automation testing you need to mandatory for manual testing? नहीं नहीं, मैनुअल टेस्टिंग आपका सेपरेट चीज हो जाता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग आपका सेपरेट चीज होता है। बट उसमें होता है कि जैसे कि आपको एक मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग आपके पास रहता है ना, तो उसमें क्या होता है आपके एप्लीकेशन पे वेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ओके। मतलब आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, तो वहां पे जैसे होता है कि आ, उसमें जो होता है आपकी जो, ठीक है, कि जैसे उसमें होता है ना कि जैसे किसी भी एप्लीकेशन पे होता है मैनुअली और ऑटोमेशन दोनों टेस्टिंग होता है। अगर उनके पास एक सिंगल रिसोर्स ही मिल जाए, राइट, अगर वही रिसोर्स आपका ऑटोमेशन पे भी वर्क कर रहा है और मैनुअल पे भी वर्क कर रहा है, राइट, तो उसमें क्या होता है कि आपकी एडवांटेज ज्यादा हो जाती है और आपकी वहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये ओके। होता है, अगर से आप केवल मैनुअल टेस्टिंग को लेके आप जाओगे जॉब के लिए, जैसे आपका वहाँ पे 50% की अपॉर्चुनिटी है, केवल ऑटोमेशन के लेकर जाओगे तो आपकी 70% की अपॉर्चुनिटी है, और आप दोनों करके जाते हो तो वहाँ पे 100% की अपॉर्चुनिटी है। और मैनुअली आप करोगे तो उसमें आपको थोड़ा क्या होता है, एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करने की जो चीजें होती है आपको ऑटोमेशन में भी रिक्वायर्ड होती है। अगर आपके पास मैनुअल कंसेप्ट है तभी आप ऑटोमेशन में भी थोड़ा उसका यूज कर पाओगे एप्लीकेशन को समझ के, राइट। ओके। बहुत बहुत पता होते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो मैं मैनुअली से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैनुअल में मैं वर्क करने लगूंगा, फिर आपको ऑटोमेशन की तरफ मूव करेंगे। तो शुरू में नहीं करके वो बाद में करते हैं। और जिन बंदों के पास दोनों स्कोप होता है ना, तो कंपनी में जाते हो तो कंपनी उनको क्या करती है, बोलते हैं ठीक है आप मैनुअल पे भी देख लो, जब मैनुअल काम खत्म हो जाए तो आप ऑटोमेशन देख लो, राइट। तो इस तरह की होती है। तो आपकी जिस तरह की स्किल्स है उस तरह की आपकी सैलरी भी मिलती है। जैसे आप केवल मैनुअल पे जा रहे हो तो आपको 30,000 मिल रहा है, केवल ऑटोमेशन पे जा रहे हो तो आपको 50,000 मिल रहा है, और आप मैनुअल ऑटोमेशन दोनों पे जा रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे 70,000 मिले, बिकॉज आप दो रिसोर्स का काम अकेले कर रहे हो। तो बेसिकली पैकेज कितना रहता है, मतलब एज अ फ्रेशर, बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग? देखो इसमें होता है कि वो कंपनी पे डिपेंड करती है, किस तरह की कंपनी से उस तरह की पैकेजेस वो ऑफर करती है।
राइट। जैसे जैसे आपकी, जैसे देखो पैकेज किस चीज पे डिपेंड करता है। पैकेज होता है आपकी, फर्स्ट तो होता है कि आपकी नॉलेज पे, उसके बाद होता है कि आप किस तरह की कंपनीज में जा रहे हो, ठीक है, और फिर कंपनी के बाद होता है आपकी सिटी पे। अगर आपका एक्सपेंसिव सिटी है तो उसके अकॉर्डिंग भी पैकेजेस वहां पे बनते हैं, राइट। बट आप अगर एज ए फ्रेशर जाओगे तो मेनली तो एज ए फ्रेशर भी वो आपको 4 to 4.5 लाख का पैकेज ऑफर करते हैं, अप टू 5 लाख, राइट। अगर आप एक्सपीरियंस हो, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो मिनिमम आप किसी तरह से करके जाओ, अगर कुछ भी नहीं है तो 5 लाख आप कंसिडर करके जाओ, और आपके पास इतने स्किल्स हैं तो ऑब्वियसली आप उसको इम्प्रेस करोगे तो ऑब्वियसली आपकी पैकेजेस बढ़ जाती है वहां पे। और बैकग्राउंड का कोई इम्पैक्ट होगा क्या? मतलब मैं तो नॉन आईटी बैकग्राउंड नहीं से। नहीं नहीं, उसका उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है इसमें। आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट, उसके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं होता। ओके। हेलो कुछ सर। कंपनीज है जैसे कि उनके लिए मतलब ये होता है, बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द कंपनीज उसके लिए कुछ ध्यान नहीं देती है। हेलो सर। हाँ सतीश। सर, every company have their own setup ना of testing, own method। सॉरी। मतलब अभी जो भी टेस्टिंग का उनका जो भी रहेगा सेटअप, वो उनका अलग 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 रहेगा ना, हर एक कंपनी का टेस्टिंग का। टेस्टिंग क्या मतलब, क्या अलग रहेगा? मतलब अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अपन टेस्ट करते हैं तो हर एक कंपनी का अलग अलग ये रहेगा कि सिनारियो सेम ही सिनारियो में उनका ही रहेगा। देखो इसमें टेस्टिंग में क्या होता है, आपका कंसेप्ट सेम ही रहता है, बट वो प्रोजेक्ट अलग रहता है। जैसे कि मान लो कि कहीं पे आपका ट्रेवलिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट है, कहीं पे आपका शॉपिंग का प्रोजेक्ट है, राइट, बट काम जो आपको करना है सेम करना है सब जगह। ओके। जो आपको यहाँ पे टर्म बताया जाएगा, राइट, वो सारे टर्म्स को आपको अप्लाई करना है किसी भी तरह का प्रोजेक्ट। ओके प्रोजेक्ट अलग रहता है बट आपका कंसेप्ट सेम रहेगा किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स में। सर हमारा बैच मॉर्निंग में ही रहेगा? हाँ 8 o'clock से ही रहेगा हमारा इसके बाद नहीं है नेक्स्ट टाइमिंग। सॉरी। नेक्स्ट बैच नहीं है इसमें? मतलब पूरे दिन में एक ही बैच है क्या, 8 बजे का? हाँ हाँ, एक ही पेज। और आपको अगर कुछ आगे इन फ्यूचर या आपको क्लास के बाद भी कोई डाउट है तो आप पिंग कर सकते हो, आपको उसमें जो है सपोर्ट मिलेगा। आपको इंटरव्यू के लिए भी एक सपोर्ट मिलता है। उसके बाद मॉकअप जो होता है, मॉकअप इंटरव्यू होता है, आपको जॉब के लिए सपोर्ट भी मिलता है, राइट। वो सारी चीजें यहाँ पे हैं, बस आपको फोकस करना है जो चीजें पढ़ाया जाए आप उसको एक बार एटलीस्ट पढ़ के आओ। क्योंकि यहाँ पे रिपीट इतने टाइम्स होता है कि मतलब वो आपको याद हो जाए, इसीलिए हर एक टर्म्स को इतने बार रिपीट किया जाता है। कि मैं इतने टाइम्स रिपीट करता हूँ और उसको जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे ये करता हूँ ताकि आपको है माइंड में सेट हो जाए, आपको दोबारा मतलब घर पे जाके उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। बट आपको कंफर्मेशन के लिए आपको और ज्यादा क्लियरिटी के लिए वो चीजें एक बार आपको घर पे करना पड़ेगा, ताकि आप उसको एक बार पढ़ो तो फिर वहां पे आपको क्वेश्चंस मिले और उसी क्वेश्चंस को आप आके यहाँ पे पूछो तो और ज्यादा क्लियरिटी मिले, राइट। यस। सर, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना हमें रेगुलर जो हाँ लेक्चर की आपको स्क्वाड आपको हर एक वीडियो की हाँ, आपके हर एक वीडियोस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। क्लास खत्म होगा उसके बाद में सब लिंक आपको मिल। मतलब मेल पे आएगी नहीं? हाँ हाँ, आपको मेल पे भेजा जाए। ओके सर, थैंक यू।